शिक्षकों को खाने का उपाय नहीं है। इस दौरान अगर आप बिजली बिल भेज रहे तो शिक्षक बिजली बिल कहाँ से दे? सही बात है। अच्छा, आप बिजली बिल काट दीजिए, वो शिक्षक कटवा लेके भीख मांगे। शिक्षकों को एक ही काम करना होता है, बच्चों को पढ़ा के उनका भविष्य बनाना और अपना परिवार चलाना। दोनों काम अभी रुका हुआ, ना तो बच्चे का भविष्य बनना, ना वो शिक्षकों का परिवार। ये कि लगभग 70,000 का तो हम बिजली बिल भरेंगे, और कब भरेंगे? जब हमें 1 पैसे की आमदनी नहीं हुई है तब हम 70,000 का बिजली बिल भरेंगे। यहाँ तो श्रीमान घर चलाना मुश्किल है। नमस्कार, मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज मैं पूर्णिया के बिजली ऑफिस में हूं। यहां आकर मैंने देखा यहां कुछ पूर्णिया के जो शिक्षक संघ हैं ये एकत्रित हुए हैं और यहां एक धरना के रूप में एक यहाँ आए हैं ताकि इनका जो बिजली बिल है, जो आप लोग जान रहे हैं लॉकडाउन में न ही क्लास चला न कुछ चला, जिसके कारण अभी सभी शिक्षक परेशान हैं कि यहाँ की जो हालत है, यहाँ प्राइवेट शिक्षक की जो हालत है बहुत ही दयनीय है। तो इसी के कारण साथ में सब एकत्रित होकर साथ में बिजली ऑफिस आए हैं। तो हम आप लोग को दिखाएंगे बिजली ऑफिस में इन लोगों का क्या मांग है, इन लोग क्यों यहाँ उपस्थित हुए हैं। चलिए हम लोग बिजली ऑफिस में चलते हैं। बिजली ऑफिस पहुंच चुका हूं। यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जितने भी पूर्णिया के एकल शिक्षक संघ हैं सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। तो मैं एक एक करके पूछूंगा कि क्या परेशानी है इन लोगों की, क्यों ये लोग एक साथ झुंड में आकर एक साथ बिजली ऑफिस में आने का कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा। तो आइए हम पूछते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम प्रशांत सिंह हुआ। जी सर, यहाँ आने का क्या रीज़न है? सर, अभी देख रहे हैं टोटल टीचर सभी शिक्षक मिलकर एक साथ आप लोग यहाँ आए हैं, तो क्या रीज़न है सर? सभी के बिजली कलेक्शन कटवाना था। सर, बिजली कलेक्शन कुछ समझे नहीं सर, पब्लिक को समझाइएगा। मतलब 7 महीने से घर बैठे में बिजली बिल भेज रहे हैं। शिक्षकों को खाने का उपाय नहीं है। इस दौरान अगर आप बिजली बिल भेज रहे तो शिक्षक बिजली बिल कहाँ से दे? सही बात है। अच्छा, आप बिजली बिल काट दीजिए, वो शिक्षक कटवा लेके भीख मांगेंगे। कि ये सारे शिक्षक जो आपके साथ में है सर, सभी सिर्फ शिक्षा पे ही डिपेंड करते हैं सर। देखिए, उसके अलावा कोई शिक्षकों का एक ही काम करना होता है, बच्चों को पढ़ा के उनका भविष्य बनाना और अपना परिवार चलाना। दोनों काम अभी रुका हुआ, ना तो बच्चे का भविष्य बनना, ना वो शिक्षकों का परिवार चल रहा। सही बात है। यदि शिक्षा प्रदान नहीं होगी तो इनकम कहाँ से आएगा, और इनकम नहीं आएगा तो घर कैसे चलेगा? उसी के मध्य में सर आप लोग अपना बिजली माफ करवाने के लिए आए? जी या फिर और भी कोई रीजन है? नहीं, बस वही बिजली बिल माफ। सरकार से हमारा निवेदन है कि जो लॉकडाउन के अवधि में शैक्षणिक संस्थान बंद पड़े हुए उनका बिजली बिल माफ किया जाए। सर आप बताएंगे सर कुछ डिटेल में थोड़ा। सर, यहाँ क्या रीजन है, क्या और क्या रीजन है यहाँ पे एकत्र होने का? सर देखिए, आज यहाँ पूर्णिया के लगभग सभी प्राइवेट शिक्षक एक साथ एकत्रित हुए हैं बिजली विभाग के कार्यालय में। हम वरीय पदाधिकारियों से आग्रह करने आए हैं कि विगत मार्च महीने से ही हमारा संस्थान बंद है। अब इस परिस्थिति में कि हमने अपने मर्जी से तो बंद किया नहीं था, सरकार ने लॉकडाउन लगाया और हमने उनके नियमों का अक्षरशः पालन करते हुए बंद किया। जब बंद करवाया सरकार ने तो बिजली बिल हम किस आधार पर भरें? अच्छा, देखिए आप शिक्षकों की ईमानदारी कि शिक्षक सिर्फ इतनी ही मांग कर रहे हैं कि अगर हमने उस लॉकडाउन के पीरियड में बल्ब और पंखा चलाया है तो हमारा जो यूनिट मीटर में रीडिंग उठा है आप उसका बिजली सर एक बात मैं यहाँ पर जोर दूं कि हमारा जो मांग है कि हमने बल्ब पंखा अगर चलाया बीच में कभी ऑफिस खोला तो आप उसका बिल लीजिए, लेकिन आप जो फिक्स चार्ज लेते हैं, आप जो मीटर रेंट लेते हैं, आप जो एनर्जी चार्ज करते हैं, इन सभी चीजों को तो कम से कम माफ कीजिए। आपके कहने का मतलब सर, अगर आप बिजली यूज नहीं भी कर रहे हैं फिर भी आपका एक फिक्स चार्ज है जो आपको लगता है? बिल्कुल, हमारा फिक्स चार्ज है, मीटर रेंट है, एनर्जी चार्ज है और एवं प्रकार से कई सारे चार्ज जुड़ने के बाद बिजली बिल बनता है। सिर्फ मीटर का यूनिट कितना उठा इसका मतलब नहीं। पर जोड़ दूं कि लगभग सभी शिक्षकों का 2 kb से ऊपर का लोड होता है। तो अब देखिए कि लोड चार्ज भी जो फिक्स चार्ज होता है वो लोड पर डिपेंड करता है। तो मिनिमम 5,000 आप यूज करें या ना करें, लोड चार्ज लगेगा। हाँ, मिनिमम 5,000 का बिजली बिल तो हर महीने का कम से कम आता है। अब आप इस हिसाब से सोचिए कि जिनके कोचिंग संस्थान थोड़े से भी बड़े होते हैं तो उनका तो 10-12 हजार रुपए महीने का होता है। अब 7 महीने से हम बंद हैं तो 7 महीने 10,000 के रेट से आप जोड़िए कि लगभग 70,000 का तो हम बिजली बिल भरेंगे। और कब भरेंगे? जब हमें 1 पैसे की आमदनी नहीं हुई है तब हम 70,000 का बिजली बिल भरेंगे। यहां तो श्रीमान घर चलाना मुश्किल है, 2 जून की रोटी कमाना मुश्किल है। सरकार ने हमें बंद करवाया है। अब यह तानाशाही हो जाएगी अगर हमसे इस स्थिति में भी बिजली बिल लिया जाएगा। बिल्कुल सर। अच्छा, एक बात बताइए सर, आपकी जो ये लड़ाई है ये क्या सरकार से लड़ाई है? लड़ाई नहीं है, लड़ाई नहीं है। हम किससे लड़ सकते हैं? शिक्षक ब्राह्मण होता है, शिक्षक ब्राह्मण होता है, जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण होता है। और ब्राह्मण आपने हमेशा पढ़ा होगा एक गरीब ब्राह्मण होता है। तो शिक्षक एक निरीह प्राणी होता है। शिक्षक किसी से लड़ता नहीं है, शिक्षक आग्रह करता है। हम आग्रह कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लड़ते नहीं, हम तलवार लाठी डंडा उठाने वाले लोग नहीं, बहुत अच्छी बात, कलम उठाने वाले
लोग हैं, लेकिन कलम की ताकत तलवार की ताकत से ज्यादा होती है। हमारी गोद में विनाश और विकास दोनों पलता है। हम निर्माण भी करते हैं और प्रलय भी शिक्षक हिला सकता है। आप याद कर ले चाणक्य को। लेकिन दुर्गति यह है हमारे समाज की कि आज आपके समाज से चाणक्य ही इस परिस्थिति में आ गया है कि वह कल अवसाद में जाकर आत्महत्या कर लेगा, तो आपके समाज में चंद्रगुप्त पैदा होना बंद हो जाएंगे। तो मैं समाज से भी आग्रह करता हूं कि आप शिक्षकों की इस जायज मांग को समर्थन दें, सभी लोग समर्थन दें कि जो लॉकडाउन के पीरियड में हमारे कोचिंग संस्थान अच्छा सर, रहे हैं बिजली बिल तो जैसा कि आपने देखा यहाँ शिक्षक कितने तबाह हो चुके हैं। 1970 में भी जब ऐसी नीति आई थी तो शिक्षकों के द्वारा ऐसा किया गया था और सरकार को सुननी पड़ी थी, तो आज भी सरकार को सुननी पड़ेगी। मैं हूँ रिंकेश कुमार, आप देख रहे हैं SM न्यूज़। धन्यवाद।